नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से एक रोचक तथ्य के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानने वाले हैं जिस मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होने पर वहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती है और इसके वजह से इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। कुमाऊं की धरती पर न्याय के देवता गोलजीऊ में जन जन की आस्था है। तो मंदिर में वैसे तो वर्ष भर भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। उत्तराखंड में इन्हें गोलू देवता, गोलजू महाराज और न्याय देवता के रूप में पूजा जाता है। घोड़ा खाल मंदिर नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घोड़ा खाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का तालाब। घोड़ा खाल एक छोटा सा गांव, एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे पहाड़ी लोग पूजा करते हैं। घोड़ा खाल मंदिर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आकर्षक क्षेत्र, इसे घंटियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गोलू देवता का मंदिर भव्य और आकर्षक है। किंवदंतियों के अनुसार गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झलराई से हुई थी, जिनकी तत्काल में राजधानी धूमकोट चंपावत थी। राजा झालराई की 7 रानियां होने पर भी वह निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आशा में राजा ने काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ करवाया और स्वप्न में गौर भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन अब आपको 8वीं शादी करनी चाहिए। मैं उसी रानी के गर्भ में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। राजा ने कालिंका के साथ 8वां विवाह रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण 7 रानियों में दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो गया। रानियों ने एक साजिश रची और कलिंका को यह बताया कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए 7 दिनों तक मां से जन्मे बच्चे की सूरत नहीं देखनी है। 9 महीने के बाद रानी ने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दिन 7 रानियों ने नवजात शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया। 7 रानियों ने कलिंका रानी को बताया कि उसने सिलबट्टा को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानी कलिंका के बेटे को मारने की साजिश में शामिल हो गईं। सबसे पहले 7 रानियों ने रानी कलिंका के बेटे के लिए यह योजना बनाई कि वह लड़के को गौशाला में फेंक देंगे और वह बच्चा जानवरों के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाएगा। 7 रानियों ने गौशाला में बच्चे को फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब रानियां बालक को गौशाला में देखने आईं, उन्होंने देखा कि गाय ने घुटने टेककर अपने थन से बालक को दूध पिला रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बालक नहीं मरता है तो रानियों ने उसे संदूक में रखकर काली नदी में फेंक दिया। भगवान के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी घाट तक पहुंच जाता है। गौरी घाट में संदूक तैरता हुआ भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरा जब संदूक खोलकर देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि संदूक में एक बहुत ही सुंदर बच्चा खेल रहा होता है। बच्चे को देखकर मछुआरा अति प्रसन्न होता है, क्योंकि मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। वह बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है। गौरी घाट में मिलने के कारण मछुआरे ने अपने बच्चे का नाम गोरिया रखा। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो वह उस मछुआरे से घोड़े की जिद करने लगा, लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वह लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसे दे देता है। घोड़े को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। एक दिन जब बच्चा उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। यह नज़ारा देखकर ग्रामीण हैरान रह जाते हैं। एक दिन बच्चा उसी घोड़े में बैठकर धामकोट नामक स्थान पर पहुंचता है, जहां 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही थीं और बच्चा रानियों के मुंह से अपनी मां कलिंका के लिए रची गई साजिश सुन लेता है। वह रानियों के पास जाता है और कहता है कि उसका घोड़ा पहले पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरेंगे। यह सुनकर रानियां हंस पड़ती हैं और बोलती हैं, मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? उसके बाद बच्चा बोलता है, जब महिला के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है महारानी, तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यह सुनकर 7 रानियां घबरा जाती हैं
और राजा से उस लड़के के बारे में शिकायत करती हैं। उसके बाद राजा ने लड़के को बुलाकर सच्चाई जाननी चाहिए। इस पर बच्चा रानियों द्वारा अपनी माँ कलिंगा के साथ हुए षड्यंत्र की कहानी बताता है। कहानी सुनने के बाद राजा उस बच्चे से अपने पुत्र होने का सबूत मांगता है। इस पर लड़के गोरिया ने कहा कि अगर मैं माता कलिंगा का पुत्र हूँ तो इसी क्षण मेरे माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बच्चे को गले लगाया और उसे राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह न्याय की सभाएं लगाकर लोगों को न्याय देने लगे। न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद वह आलोक हो गए। वही लड़का बड़ा होकर ग्वेल गोलू वाला गोरिया और गौर भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्वेल नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने अपने राज्य में एक रक्षक के रूप में रक्षा करी और हर विपत्ति में जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रक्षा करते थे। गौरी हाट में मछुआरे को संदूक मिले थे, इसलिए उन्हें बाला गोरिया कहा जाता है। भैरव रूप में इन्हें शक्तियाँ प्राप्त थीं और उनके सफ़ेद रंग के कारण उन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। ग्वेल जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार घोड़ाखाल मंदिर में गोलजू देवता की स्थापना का श्रेय महारा गांव की एक महिला को माना जाता है। यह महिला बरसों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजीव देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजीव देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजते हैं। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषता यह है कि श्रद्धालु मंदिर में अपनी अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलजीव देवता उन मन्नतों में अपनी न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। और जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता है, अगर कोई नवविवाहिता जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के घोड़ाखाल मंदिर में स्थित गोलजीव देवता के मंदिर में एक पत्र भेजकर ही मुराद पूरी हो जाती है। यही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हमने भगवान शिव के एक और अवतार के बारे में जाना। तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।